पूरे विश्व सहित हमारे नीमच जिले में भी एक बार फिर कोरोना जैसी जानलेवा घातक बीमारी की आहट होने के बाद जहां प्रशासन अवेयरनेस को लेकर पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। इस बीमारी पर काबू पाने जहां जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल में मरीजों के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन और दवाओं की फुल व्यवस्था कराने के लिए दिशा निर्देश देकर फोटो खिंचवाने में लगे हैं, मगर उनका ध्यान नीमच शहर के नीमच सिटी रोड पर बने मुक्तिधाम पर नहीं गया, जहाँ पर लोगों को मोक्ष मिलती है। जबकि ये वो जगह है जहाँ कोरोना से मृत शवों को जलाने के लिए यहाँ लाइनें लगी हुई थी, मगर अब इस जगह पर बड़ी बड़ी घास और गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, मगर इस और किसी का ध्यान तक नहीं गया। और अगर कभी फिर इस बार ऐसी स्थिति बनती है तब यहाँ का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन क्या करेगा? वहीं इस बारे में जब आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने मौके का जायजा लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने आमजनों से बात की तो उनका क्या कहना है, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी के साथ। कोरोना की तीसरी लहर के साथ पूरा विश्व सहित नीमच जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो चुका है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर के तहत जिस तरह का जो तांडव दूसरी कोरोना ने मचाया था, उसको लेकर किस तरह के हालात हुए थे ये सबको पता है, सबने अपनी आंखों से देखे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच सिटी रोड पे बने स्थित मुक्तिधाम पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कोविड दाह स्थल लिखा है। यहाँ पर पिछले 2021 के जो हालात बने थे, यहाँ पे शव को जलाने के लिए लाइनें लगी हुई थी और यहाँ पर शव को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। ये जगह इतनी साफ़ सुथरी थी कि जिस तरह देखा जाता है कि कोरोना के टाइम पे पूरी तरह अलर्ट। प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट जरूर हुआ है नीमच का। जिला अस्पताल में जनप्रतिनिधि नेता पहुंच गए इस सब चीज़ें देखने के लिए कि क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, आइसोलेशन रूम बने कि नहीं बने, नर्सिंग स्टाफ पूरा है कि नहीं, लेकिन किसी ने इस जगह का मौका मुआयना नहीं किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं बताना चाहूँगा आपके किस तरह से ये जगह जो है यहाँ आंधी झड़ा और वीरान पड़ा है, जबकि ये शवदाह स्थल है। कोविड अगर आने वाले टाइम में कभी ऐसा कोई मौका आता है, कोरोना अगर उठता है और कोरोना के उठने के बाद अगर फिर नहीं संभलता है और ऐसे टाइम आता है, तो इस जगह की स्थिति देख सकते हैं आपके क्या हालात है। क्यों प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहता है, क्या कारण है? जब कोरोना आ रहा है, कोरोना को लेकर अलर्ट है, तो उनको सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये तो इंसान का आखिरी सफ़र है, जहाँ मुक्तिधाम है, जहाँ से अंतिम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से वीरान है, आंधी झाड़े यहाँ लगे हुए हैं, किसी तरह की साफ़ सफाई नहीं है। कोरोना को अलर्ट के अवेयरनेस को लेकर सिर्फ जिला अस्पताल ही नहीं है, और भी कई ऐसी चीज़ें जो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस बारे में हम बात करेंगे लोगों से, इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही के बारे में, लोगों के अवेयरनेस के बारे में, कोरोना अलर्ट के बारे में लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। पिछली बार आपने देखा था कुत्ते बोटियां खा रहे थे बॉडी की, तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो इतना बड़ा शमशान, मेरा जहाँ तक मानना है दूर दूर तक शमशान की ज़मीन है, गंदगी, अथाह गंदगी रहती है, साफ़ सफाई का कोई काम नहीं है, और लकड़ी है, गीली गच रहती है, बहुत दिक्कतें आती है। थोड़ा सा समितियां हैं और जो दानदाता हैं उनको इस विशेष इस पे ध्यान रख के थोड़ा सा शमशान की तरफ थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। मतलब जहाँ एक ये इससे पवित्र जगह और कोई नहीं होती जहाँ हम सबको आना है, तो इसके लिए थोड़ा सा जागरूक जनता को भी होना है, हमको भी होना है, और समिति बना के इसको थोड़ा सा व्यवस्थित, मतलब ये इस तरह से कचरा बगदा हर जगह जगह और अव्यवस्थाओं का जो नहीं होना चाहिए, और नगर पालिका को विशेष इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी मेरी यहाँ के चौकीदार से भी बात हुई कि उसका कहना है कि भैया झाड़ू लगाने नहीं आते 2 आदमी, मतलब उनको लगता है अरे शमशान में काय का डर है, झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई, ये तो अपने मतलब आज आप दूसरी जगह शमशानों में जाओ, इतनी साफ़ सुथरा व्यवस्था, भगाना का शमशान है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बाकायदा वहाँ पे पूरी व्यवस्था, यहाँ अभी भी उतनी व्यवस्था नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है कलेक्टर साहब से विशेष तौर से कि आप जब वहाँ जाते हैं तो यहाँ पे भी तो एक बार आके देखो, आपको पता चले लोग, अच्छा चलो पैसे वाले का तो यहाँ पे सब व्यवस्थित फिर भी काम हो जाता है, बेचारा गरीब आदमी उसकी क्या प्रॉब्लम है, मुझसे कभी पूछो ना आप आके उसको कितनी दिक्कतें, मतलब कुछ मतलब नहाने धोने की व्यवस्था, अब आजकल लोगों ने नहाना ही बंद कर दिया, कुछ पानी कभी गर्म है कभी ठंडा है, कभी आ ही नहीं रहा, नलों में ये स्थिति थी, तो चलो वो तो आजकल जमाना ही गया, लोग घर जाके नहा रहे हैं, लेकिन जो है उसको तो व्यवस्था को पूरी बनाना पड़ेगी ना अपने को। अपना मतलब इतना दानदाता है नीमच में, लाखों रुपया दान करते हैं लोग, कर ही रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति है शमशान की तो बहुत
विकराल स्थिति, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। सब नटवरी, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं। देखो आप, झाड़ जगाड़ उग रहे हैं, कोई व्यवस्था, आज कुछ हो जाता है तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बहुत बेकार स्थिति है, बिल्कुल कोई व्यवस्था, लकड़ी वकड़ी कुछ भी कोई नहीं है। पीछे झाड़ जंगाड़ उगे हुए हैं, कल से कोई बात होती है तो प्रशासन कब जागेगी क्या पता। भाई साहब, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए है। सर्वप्रथम तो यहाँ पे चिता जलाने के लिए एक आदमी फिक्स होना चाहिए, जो किसी को परेशानी नहीं हो। यहाँ तो 10 आदमी अपन आ रहे हैं, कहीं 4 आदमी आते हैं तो उसको इतनी प्रॉब्लम होती है क्या। एक आदमी नगर पालिका को या फिक्स करना चाहिए चिता जमाने के लिए, चाहे वो उस पर पैसे ले ले, उससे कोई मतलब नहीं है। और व्यवस्था तो जो है वो आपके सामने है सारी, तो यहाँ बनना चाहिए। यहाँ कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं है, जो पहले यहाँ उनके पे लिए जले दें। अलग से चिमनी वगैरह कुछ बनना चाहिए यहाँ पर है, जिससे भी आने वाला परेशान नहीं हो और ज़मीन पे अपनी चिता न जलाए है, कम लकड़ी में अच्छी जल जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बेकार हालत बने हुए हैं साहब। और जहाँ के शमशान जाके देखो, और नीमच का शमशान देख लो आप, वहाँ हर तरह की व्यवस्था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना को लेकर जिस तरह का प्रशासन अलर्ट है, अभी कहीं अलर्ट नहीं है प्रशासन, बस खाली एक नाम है। खाली प्रशासन जो कर रहा है वो दुनिया जान रही है। किसी तरह की कोई सुविधा उस समय भी नहीं, और अभी भी कोरोना आ जाए तो अभी भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से बहुत चले जाओ साबुद्दीन की दरगाह तक, जहाँ पटको वहाँ से दाग कर दो। कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए इसकी कि आदमी को कहाँ ले जाकर के उसका संस्कार किया जाए। देखिए, कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता आई है, उसी का ये परिणाम दिख रहा है कि तीसरी लहर की संभावना कम से कम हमारे देश भर में ही आती हुई नहीं दिखती। और इसी दिशा में अलर्टनेस होना बहुत अच्छी बात है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे नेता लोग हो, सभी ने अस्पताल में जो भी कुछ व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और उसमें खामियों को देख करके दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास कर लिए समय पर ही, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। साथ ही आपने ये जो एक अन्य विषय उठा लिया कि यदि किसी प्रकार की स्थिति विपरीत आती है और तब वहाँ क्या हाल होगा अंतिम संस्कार स्थली पर, तो ये नेताओं को भी देखने की आवश्यकता है कि हमें केवल एक ही जगह पर कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखते हुए, कोरोना के प्रति जागरूकता रखते हुए, न केवल अस्पतालों में ये मेंटेनेंस होना चाहिए, बल्कि निश्चित रूप से अंतिम संस्कार स्थली जो जीवन के लिए एक पवित्र स्थान भी है, वहाँ की भी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए वहाँ से गंदगी को हटाया जाना चाहिए। पूरी तरह से अप्रोचेबल उसको भी बनाने की आवश्यकता है। इस ओर भी नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, और जो वहाँ को के उस स्थली को मेंटेनेंस रखने वाले जिम्मेदार लोग हैं, उनका अपना दायित्व बनता है कि उसके ऊपर पूरा विशेष रूप से ध्यान दे करके वहाँ भी उतना ही स्वच्छता को मेंटेन करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि नीमच जिला है और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है कि उसको सब जगह अपने को देखना चाहिए, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, मुक्तिधाम हो, जहाँ भी भीड़ वाले जा रहे हैं वहाँ अपनी व्यवस्था उनको पहले से दुरुस्त करनी चाहिए। और रही बात आपने जो प्रश्न उठाया कि मुक्तिधाम में पिछली बार भी क्या हुआ था कि जो कोरोना वाले पेशेंट थे जो उनकी डेथ हो रही थी और एक सामान्य व्यक्ति जो मर रहा था, उन दोनों को एक ही स्थान पे उनका दाह संस्कार किया जा रहा था। वो बड़ी विकट परिस्थिति बन चुकी थी, क्योंकि नीमच जिला होने से बाहर के जो भी पेशेंट आते हैं कोरोना वाले, वो नीमच चिकित्सालय में आते हैं। अगर उनको कोई जनहानि होती है या उनकी कोई डेथ हो जाती है तो वो उसको नीमच के मुक्तिधाम में उनका सब दाह संस्कार करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति पिछली बार भी आई थी। तो मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि जिस प्रकार से पुरानी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को अभी से कर लेना चाहिए कि कोरोना के जो मरीज हों या जो पेशेंट जिनकी डेथ हो जाती है या किसी कारण से ऐसा दुख नहीं हो किसी के घर में, हम नहीं चाहते हैं कोई बेचारा मरे और ऐसा कुछ हो, बाकी अलग से व्यवस्था उनकी अभी से ही कर देना चाहिए और उनको सभी को सचेत करना चाहिए। पिछली बार भी कर्मचारी बाहर से मंगाए थे, वो कर्मचारी बेचारे दिन भर परेशान हो रहे थे। मैं खुद उनके साथ में था, मैंने भी खुद देखा 10-10 से 15-15 बाड़ियाँ हम संस्कार कर रहे थे, वो परिजन के 2 व्यक्ति आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति नहीं बने, इसलिए व्यवस्था प्रशासन को पहले ही कर लेना चाहिए। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।